अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी, कम से कम अभी तक ये फैसला हो चुका है। शुएब शाहीन साहब, देखें ये भी तो बात की जा सकती है ना, आप पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो करें। जिन लोगों को पकड़ा हुआ है वहाँ पे ख़वातीन भी हैं, मैंने तो सुना है अंडर एज भी हैं लोग, उनको तो छोड़ें, आप यहाँ से तो बात शुरू कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ये हमने छोड़ना है या इन लोगों ने छोड़ना है? भाई ये दावत मुज़ाकरात की ये दे रहे हैं, हमने अचकज़ई साहब को कहा ये बात करेंगे, इन्होंने कहा APC बुलाएंगे, हमने कहा हम आएंगे। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 15 जुलाई को वो तारड़ आता है, वो कहता है हुकूमत ने फैसला किया है कि हम इन पे पाबंदी भी लगाएंगे, आर्टिकल 6 भी लगाएंगे। पूछे किसके कहने पे थी? डिप्टी चेयरमैन को पता नहीं, इत्तेहादियों को पता नहीं, ये कहते हैं कि सबकी मर्जी से हमने ये फैसला किया है। पूछ लेते हैं किसके कहने पे किया? पूछ लेते हैं। CBM इन्होंने सुने, CBM इन्होंने करना है या हमने करना है? हमारे खवातीन 20-20 दफा जमानतें होने के बावजूद उनको उठा लिया जाता है। आज आलिया हमजा के हर केस में जमानत होती है, अगले दिन उसको उठा लेते हैं। सनम जावेद की यहाँ पता नहीं 20 दफा जमानतें हुई, हाई कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दी तो फिर जा करके ये रुके हैं। और इसी तरह बाकी में जो कुछ सिचुएशन है, आज 25 से ज्यादा हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उन्हें उठाए हुए हैं जिनका अभी पता ही कोई नहीं। आपके कैमरे भी गायब है, रिजवान उठाया हुआ है, उनका पता ही कोई नहीं। हाजी इम्तियाज को देखें, वहां से हमारा MNA है, उसको उठा के ले गए। और आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर रिजवान का भी कुछ पता नहीं चला, कोई अभी तक नहीं पता। और इसी तरह शहबाज गिल के भाई को जब हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी आप हम ऑर्डर ऐसा करेंगे कि आपको लग पता जाएगा, शाम को छोड़ दिया। अजहर मिशवानी के 2 भाई उठाए हुए अभी तक। ठीक है, ये आपने अहम बात की। रऊफ हसन को उठा करके जेलों में डाल दिया। देखिए हमने तो एग्री किया कि हम APC में आएंगे, लेकिन इनसे पूछे कि किसने इनको कहा था कि आप जाकर के ऐसा माहौल खराब करें। अच्छा, ये ब्रिगेडियर साहब, ये शुएब शाहीन साहब पूछ रहे हैं कि किसने अता तारड़ साहब को कहा था जब APC, मुझे लाओ करें शुएब शाहीन साहब, कि APC जब बुला ली गई थी तो फिर किसने जाके अता तारड़ साहब को कहा था कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी इनके ऊपर पाबंदी लगानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर? किसने कहा था जी आर्टिकल 6 के तहत जी साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर हम लगाएंगे? किसके कहने पे? आई थिंक स्टांस तो दोनों तरफ से बहुत हार्डन था, और अगर एक पॉलिटिकल डिसीजन है एंड इन केस दे कैन प्रूव इट तो साफ चीज़ें आगे। ये किसका सियासी फैसला? मैं तो उस पर आई थिंक आई कांट कमेंट कि जी किसी ने उनको पुश किया। अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो कह रहे हैं मस्ट बी हैविंग एन एविडेंस। दूसरा जो है, आई थिंक थोड़ा सा इस पर ज़रूर बात करें, जो उठाने की और बात हो रही है कि आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सेल्स पकड़े गए हैं जो विच वर ऑपरेटिंग फ्रॉम हेयर, और वो लेट्स से एंटी स्टेट काम भी करते हैं, एंड देन दे हैव लिंकेजेस। 9 में फिर बात होती है, इसको ट्रिविलाइज बहुत किया जाता है, हालांकि इट वाज अ प्रॉपर असॉल्ट ऑन द स्टेट। सर अगर वो उठाए गए हैं तो उनको अदालत में ले आए, अगर उनके लिंकेजेस थे तो निकल आएंगे। आई एम श्योर अभी जो है चीज़ें सामने प्रेजेंट की जाएंगी। सिर्फ ये है कि यू कांट अलाउ कि यहाँ से बैठ के एंड द काइंड ऑफ हेट कैंपेन दे आर रनिंग अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, इवन चीफ जस्टिस के अगेंस्ट हुई, जो कहीं भी अलाउड नहीं है। आप भारत में चले जाएं तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि कानून है? जी बिल्कुल है। अभी आपके तो जो पीका एक्ट है, पूछ रहे हैं कि जी गायब करने की क्या जरूरत थी, आप उनको अदालत में ले आते? हाँ, आपका जो पीका एक्ट है इट अलाउज जहाँ पे आप लेट्स से स्टेट के अगेंस्ट काम करें या हेट कैंपेन या खुदा खाना ब्लास्फेमस कंटेंट, अदालत में तो लाना होता है। बिल्कुल है। आई थिंक दिस शुड बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट्स, लेकिन गायब नहीं होना चाहिए। हाँ, गायब नहीं होना चाहिए।